हाय गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग एक तगड़ी कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाला है। क्योंकि आजकल एक से बढ़कर एक अच्छे और स्ट्रांग कंपनी मार्केट में उतर रहे हैं। हाल ही में हैप्पीएस्ट माइंडसेट और राउट मोबाइल की आईपीओ आई थी बाज़ार में इन दोनों आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके चलते हुए देश के एक बड़े केमिकल कंपनी ने अपने आईपीओ को लाने जा रही है। इस कंपनी की नाम है केमकॉन केमिकल्स, जो है वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। इस कंपनी ने अपने एचएमडीएस और सीएमआईसी जैसे केमिकल प्रोडक्ट के लिए जाने जाता है। इसके अलावा कंपनी ने ऑयल फील्ड और फार्मास्यूटिकल्स, सलाइन जैसे बहुत सारे केमिकल्स बनाती है। इस कंपनी ने मार्केट से करीब 350 से 400 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 165 करोड़ की फ्रेश इशू है और 22.5 लाख शेयर को कंपनी के प्रमोटर्स ने ऑफर फॉर सेल के थ्रू डाइवेस्ट कर रहे हैं। बात की जाए प्राइस बैंड की, तो एक ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट के अनुसार प्राइस बैंड जो है 295 से लेकर 300 रुपये के बीच रह सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन की। तो ये जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में तो बेच ही रहा है, विदेशी बाज़ारों में इस कंपनी की वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए, चाइना, रसिया, मलेशिया, अरब कंट्रीज़, जापान जैसे बड़े और डेवलप्ड बाज़ार में इस कंपनी की बनाई हुई केमिकल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस कंपनी के की कस्टमर रह चुके हैं, जिसमें हेटेरो लैब्स, लाउरस लैब्स, औरोबिंदो फार्मा, संजो केमिकल्स, लांटेक फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्विफ्ट लैबोरेटरीज, विविन ड्रग्स, मैक्लियोर्स फार्मास्यूटिकल्स जैसे बड़े प्लेयर आते हैं। अब चलते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ। इस कंपनी के प्रमोटर में मिस्टर कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल साहब, नवदीप नरेश गोयल साहब और शुभरंगाना गोयल साहब जो है बड़े प्रमोटर रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के तरफ। कंपनी के फाइनेंशियल में पहले डिस्कस कर लेते हैं टोटल एसेट कितना है। तो फिर ये जो कंपनी है 2017 में इस कंपनी के पास 626 करोड़ का एसेट था, जो 2018 में बढ़कर 970 करोड़ में पहुंच गया और फाइनेंशियल ईयर 2019 तक इसका वैल्यू जो है 1730 करोड़ तक पहुंच गया था। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते हुए भी ये अपना एसेट को बढ़ाया है, जो कि 2020 में 2257 करोड़ में आकर पहुंचा है। बात की जाए रेवेन्यू की, तो इस कंपनी ने 2017 में 890 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी, जो कि 2018 में बढ़कर 1583 करोड़ हो गया था और फाइनेंशियल ईयर 2019 में 3053 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन कोविड के चलते हुए इसके रेवेन्यू में थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए इसका रेवेन्यू थोड़ा कम होकर 2660 करोड़ में पहुंच गया है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो तो लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल 2017 में इस कंपनी के पास प्रॉफिट था 28 करोड़, जो कि फाइनेंशियल 2018 में 263 करोड़ हो गया और 2019 में कंपनी के प्रॉफिट इतना बढ़ा कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 430 करोड़ में पहुंच गया और रिसेंटली फाइनेंशियल 2020 में इस कंपनी की जो प्रॉफिट है 488 करोड़ में पहुंच गया है। पता चलता है कि कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी के प्रमोटर की कैपेबिलिटी और कंपनी के परफॉर्मेंस को चलते हुए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस कंपनी की आईपीओ में तो ख़रीदारी करनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल लगभग सभी आईपीओ जो है बहुत ही शानदार रिटर्न दे रहे हैं। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन मौका हो सकता है। अगर बात की जाए इस आईपीओ की, तो इस आईपीओ जो है वो 21 सितंबर से खुल रहा है और 23 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई विश कि आप सभी लोगों को इस आईपीओ में एक स्लॉट मिल ही जाए, ताकि आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। थैंक यू गाइस, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पेंटेनमेंट इन्वेस्टमेंट को।